मैं पिछली बार चुनाव लड़ा और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, गांव ने पूरा समर्थन दिया। उसके बाद जब हम चुनाव में उतरे और चुनाव से हमारे पार्टी से 2 और 3 उम्मीदवार थे, सभी ने अपनी अपनी दावेदारी की। हमने भी पूरे ज़ोर से तैयारी की थी, क्योंकि चुनाव पिछली बार 10 दिन का था और हमारी तैयारी 2 तारीख से चालू हुई थी, जिस दिन नामांकन था। तो हम लोगों ने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं और सब हैं, उनके साथ मिलके चुनाव में उतरे थे। अब जनता का आशीर्वाद हमें जितना मिला, हम उसके आभारी हैं कि उन्होंने हमें दूसरे नंबर पर पहुंचा के 7,000 के करीब वोट दिए। इस बार हमारा प्रयास है कि हम रना पर ना रह के जीत के आएँ। आशुष जी, हो गई बात। और आपकी पार्टी से ज़्यादा लोग लड़ गए थे, ई वजह से आप निपट गए। अच्छा भैया, थोड़ो माइक रखें रहियो, एक्टिव बने रहो। अब हमारे संगे उते विश्व प्रताप के पास जाओ, थोड़ो इनसे अपन लोग समझे का है भैया, तुम्हारे जीतवे के लाने लड़ रहे के हारवे के लाने लड़ रहे? आप तो पार्टी के पदाधिकारी हो, आपसे पूछ सकत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बताओ। जी कह रहे जी 2 बार से रनर अप हैं और इनको कहबो जो है कि हमारी पार्टी से इतने ज़्यादा लोग लड़ जात के हम निपट जात। सबसे पहले तो यहाँ बुंदेली वार्ता की टीम ने जो आयोजन किया है उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी जो पूंछ क्षेत्र की अगल बगल के गांव से आए हुए जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, नेतागण हैं और जो भी बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सभी दलों के, समाजवादी पार्टी, सभी दलों के नेता, वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि ये चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, ठीक है, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव ये लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ निर्णय पार्टी का संगठन, प्रदेश का नेतृत्व इस पे अगली मोहर लगाता है। इन्होंने टिकट मांगा, किसी कारणवश पार्टी को नहीं लगा जो अच्छा था, जैसे हमारे बगल के गांव के ही थे, उनको टिकट दिया, उन्होंने भी बहुत अच्छी फाइट की। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि पार्टी एक संगठन होती है, पार्टी एक माँ है, पार्टी से हम आप लोग बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन पार्टी बहुत दूरगामी सोच रखती है। हम आप लोग अपने छोटे छोटे मुद्दों को लेके, छोटी छोटी सी आशाएं, इच्छाओं को लेके पार्टी का विरोध कर देते हैं। किसी ने पार्टी आपको नहीं हराया, आपकी सोच ने आपको हराया है। अगर आप पार्टी के साथ होते, डट के काम करते, हो सकता है इस बार आपको पार्टी टिकट दे देती, नहीं होता अगली बार दे देती। पार्टी में लाखों नेता और लाखों कार्यकर्ता होते हैं, हर किसी को टिकट नहीं मिल पाता। आज आप समझिए, आज 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग टिकट मांग रहे हैं, पार्टी 6 लोगों को टिकट नहीं दे सकती। पार्टी हमारी माँ है, हम उसकी बात मानेंगे। हमारे जो नेता हैं वो उस पर मंथन करेंगे। हम एक छोटी सोच रखते हैं, वो पूरे ज़िले में घूमते हैं, उन्हें समीकरण भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, उस समीकरण के हिसाब से टिकट देते हैं। हो सकता है आपको टिकट नहीं मिल पाया, आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने, आपके परिवार ने, सभी लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। पार्टी कहीं ना कहीं आपका ख्याल रखेगी। हो सकता है कभी मौका आएगा तो इस बार, अगली बार, जब भी मौका आए, पार्टी डिसाइड करेगी, आपको मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका मिलेगा। पार्टी सबके उस पे है, हमारी सबकी पार्टी है, किसी एक आदमी की नहीं है। हो सकता है किसी कारणवश हो गया हो, लेकिन आप सब लोग धैर्य रखिए, पार्टी जो भी निर्णय करेगी अच्छा निर्णय करेगी। और हम आप लोगों को, मेन हमारा मकसद है, जब सरकार बनेगी हमारी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में हैं, जो आप जिला पंचायत सदस्य बन के नहीं कर सकते, जो आप विधायक बन के नहीं कर सकते, जो आप सांसद बन के नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी प्रदेश में सरकार होगी तो सभी गरीब, मजलूम, निर्दोषों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके व्यापार के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल,
समाजवादी पार्टी जी को भी अधिकृत प्रत्याशी बनाए, उनको आप समर्थन करो खुले मन से, चूंकि आप भी दावेदार हो कि देखो, का ऐसा है, हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं। हाँ। हम जब से जन्म लिया पार्टी की आवाज सुन के, पार्टी का नेतृत्व सुन के हम लोगों ने लिया, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लोग समाजवादी हैं। हाँ। और समाजवादी ही रहेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, हाँ। हमारी पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम लोग सबसे आगे विश्व प्रताप यादव खड़ा मिलेगा। जैसा कि आपने देखा हो, कोई भी लड़े हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्णय लेगी उसके साथ हम सभी, हम क्या, हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ता, सभी नेतागण उसके साथ हैं और उसे जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनसे भी पूछे ले रहे भैया, उनने तो कह दी कि पार्टी जी को अधिकृत बनाए, विश्व प्रताप सबसे आगे खड़ी मिले, पूरी पार्टी संगे खड़ी मिले। आपको का क्या वो है, पार्टी अगर कोई और को टिकट दे दे तो आप संगे खड़े रहो कि नहीं खड़े रहो? देखिए, पिछला जो चुनाव हमने निर्दलीय लड़ा था, उसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा और मार्गदर्शन लेके ही लड़ा था, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है पार्टी सही उम्मीदवार नहीं चुन पाती है। तो जो पार्टी से जुड़े हुए बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने हिसाब से, अपने मार्गदर्शन से किसी का समर्थन करते हैं। तो सभी बड़े बुजुर्गों ने और कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया था, और जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो 5वें नंबर पे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से गलती हुई थी, और इस बार का चुनाव भी बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से ही और उनके सलाह मशवरे से ही लड़ा जाएगा। नहीं, सीधी दो टूक बात, पार्टी या जो बातें आप कह रहे हैं वो प्रायोरिटी क्या है आपकी? नहीं, मेरी प्रायोरिटी है यहाँ के क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लोग। जो क्षेत्र की जनता और लोग निर्देश देंगे हम वही करेंगे। पार्टी से कोई लेना देना नहीं? नहीं, पार्टी से बिल्कुल लेना देना है। अगर ऐसा लगता है कि पार्टी का कोई उम्मीदवार हमसे या किसी से और ज़्यादा जीत के चांसेस है तो हम उसका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। ये बात है, इन्होंने कह दिया। अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं ब्रजेश जी से और पूछ लो आशुतोष भैया भाई। हाँ, ब्रजेश जी से भी पूछे ला रहा है, जे भी हैं दावेदार। ब्रजेश जी, उनने तो कह दे कि हम पार्टी लाइन पे चलें, पार्टी हमें टिकट दे दे तो ठीक है, हमें नहीं दे जी को दे दे, वो के संगे लगे। बगल वाले भैया कह रहे कि जो इतने के बड़े बूढ़े के कार्यकर्ता के हम तो वो कर, आपको का क्या वो है? हमारा कहना ये है, पहले भाई विश्व प्रताप भाई हैं, इनसे पूछिए। हाँ। इनका क्षेत्र भरोसा लगता है। हाँ। इनका यहाँ ये वोटर भी नहीं है। हाँ। बरमौली उसमें भरोसा में आती है। हाँ। तो इनका उद्देश्य क्या है लड़ने का इधर से? यहाँ जो अपना अपना खुद का वोट कहाँ डालेंगे ये? इनसे पूछो तो ये बात, ये किस पार्टी को वोट देंगे जी? किस पार्टी को वोट देंगे जी? आप भरोसा सीट पे आपका वोटर हैं आप। हाँ। आप यहाँ से लड़ रहे हैं, आपकी कोई पंचायत है नहीं इधर, आप किसको वोट देंगे? आप इनसे सवाल करिए। अच्छा, ये जौन जिला पंचायत क्षेत्र से जो दावेदारी ठोक रहे वो तो के वोट रही नहीं आजे? नहीं है, वार्ड नंबर 1 के कोई वोट नहीं है जी। खुद का वोट वहाँ लगता है इनका भरोसा में। ये किस पार्टी को वोट देंगे इनसे पूछो तो पहले आप। ये सवाल बहुत बड़ा है, आप ये थोड़ा बूझ लो, हमसे फिर सवाल कर लेना आप। बताओ भैया, विश्व प्रताप भैया। देखो, जैसा ये बता रहे हैं, ये जिला पंचायत का चुनाव है, कोई हम खिल्ली से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, कोई ये प्रधानी का चुनाव नहीं है, ठीक है? आप जिस प्रकार की छोटी बात कर रहे हो, हम पार्टी में काम करते हैं, पार्टी में मेहनत करते हैं। पार्टी ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया, हमें मैदान में उतारा, हमें जिले का अध्यक्ष बनाया यूथ का, उसके लिए हम काम करते हैं। जो आप बात कह रहे हो, आपको ये नहीं लगा लोकसभा के चुनाव में या अदर जो भी समस्याएं रहीं उसके लिए 12 बजे रात के 2:30 बजे रात के विश्व प्रताप यादव खड़ा रहा, तब आपको शर्म नहीं आई कि दूसरे गांव का लड़का हमारे गांव में खड़ा है? अगर आप इस प्रकार की बात करते हो, हमने आपसे क्या कहा? पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हमारे जो भी महान भाव हैं, जो भी जनता है, जो भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के नेता हैं, उनका जो भी निर्देश रहेगा, हम पार्टी अगर हमें और आप लोग अगर हमें कार्यकर्ता बना के काम करवाना चाहते हैं तो हम आज भी काम कर रहे हैं, और अगर हमें जनप्रतिनिधि बना के काम करवाना चाहते हो तो हम उसके लिए भी राजी हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई प्रधानी का चुनाव नहीं है। और आप चिंतित ना हो, हम आपके गांव से लड़ने नहीं जा रहे, आपकी प्रधानी सुरक्षित है भाई। हम आपके यहाँ कंपटीशन करने नहीं जा रहे भाई। प्रधानी का हम चुनाव लड़ें तब हम आपसे कहें भाई हम प्रधानी को चुनाव लड़े तो जा नहीं रहे भज्जा, आप जाने का हमसे नाराज हो? क्या है नाराज हो भैया? भैया हम नाराज नहीं हैं, आप बड़े नेता हैं, आप जो बोल रहे हैं, हम पार्टी के संरक्षक, मेरी माँ है,
तो भैया माँ को सब बच्चों को देखो, आप क्यों अकुशल उतर रहे हैं? आप भी तो माँ के समान हो। आप क्या, माँ है मेरी पार्टी, पार्टी मेरी भी माँ है। आप तो बड़े नेता थे, आप तो क्या, मैं जिला पे बैठा हूँ, आप ब्लॉक में आ गए, आप जिला से उतर के ब्लॉक में आ गए। इसका वजह क्या है भाई? इसकी वजह तो बताओ हमको, क्या है वजह? आप कह रहे हैं आपकी प्रधानी से मतलब नहीं है जी। आपको हमने ये पूछा, प्रधानी से नहीं पूछा, हमने सिर्फ आपसे ये पूछा है, आपका वार्ड नंबर 1 पूंछ में आपका वोट है? बताइए आप। मामला गंभीर है भैया। बताओ, पूछ लो भैया, पूछ लो। आप ये बताओ, हाँ, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंतित अच्छा, नहीं है सुनो भाई। पहले, आप भाई ना, हो, आप- आप भाई हो। आपने ये अरे- कहा है पार्टी मेरी माँ है। हाँ। पार्टी माँ है, सब लोगों की माँ होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक आप है। माँ के समान है, तो आप बच्चों को बीच में क्यों खेल रहे भाई? 8 नंबर जिला से उतर के नीचे क्यों आगा ब्लॉक में? कहाँ पे? आप जिला पे पहुंच गए थे, आप कह रहे, आप ही गए थे मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो हाँ। आप नीचे उतर के क्यों आ गए फिर? अरे आप एक चीज बताओ, आप जो पार्टी के माँ वाली बात कर रहे हैं, आप ही ने हम- कहा है, सुनो पहले, आप ही ने नहीं, कहा नहीं, है। हमने कहा। और आप भी यादव, हम सुनो भी पहले। यादव। पार्टी के लिए काम मैंने ना, भी ना, किया। ना, सुनो पहले, मैंने भी खुले- संघर्ष किया है। देखो आप ऐसा, ये बात ऐसा, कर रहे हैं आप। ऐसा है, देखो, क्योंकि हम पार्टी संगठनात्मक आदमी हैं, पार्टी के खिलाफ या अन्य जो छोटी छोटी बातें हैं, उन सब बातों को हम यहाँ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उन सब लोगों नहीं, को ये हमने सिर्फ पता आपसे है। एक शब्द पूछा था, ये बीच आपने बोले प्रधानी का इलेक्शन है, प्रधानी का वोट लड़ने नहीं आ रहे। ये प्रधानी बात नहीं हो रही है, ये हो रही पूरे अपने वार्ड नंबर 1 पूंछ की बात करी हमने। हाँ। आपका वोटे की पूछा हमने, कुछ तो गलत किया नहीं है। आपका वोट इधर, आप किस पार्टी को देंगे वोट वहाँ पे? आपको क्या वो सीधो जो है कि जब आपको वोट नहीं आ, आप ही क्षेत्र में नहीं आ, वार्ड में नहीं आ, तो आप उतनी से चुनाव लड़ लो। अच्छा, उतने से लड़ें तो दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, हमको दिक्कत यहाँ भी नहीं है। हाँ। यहाँ तो अच्छी लड़े। हाँ। जब जो है पार्टी मेरी माँ है, तो आओ ना, फिर होने दो फिर खेल। क्या दिक्कत है भाई? जनता जिसको चाहेगी उसको देगी। जनता का अच्छा सहयोग तुमने किया होगा या हमने किया होगा, और पार्टी वाले। हाँ, सुना। रही बात खेल होवे की, हाँ। तो ना आप तय करें ना हम तय करें, जब जनता बैठी जा तय करत, जनता बैठी जा तय करत, अच्छे अच्छे राजा को रंग बना देत और अच्छे अच्छे रंग को राजा बना देत। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। बातें करने का कोई अब मतलब अब नहीं। आप लोगन की जब पंचायत हम संजू भाई साहब के पास लेके पहुंचत, आपको का क्या वो है भाई साहब? कई दावेदार उतरत एक ही पार्टी से, इमें पार्टी हरदार चुनाव हार जात। बे यादवेंद्र जी कह रहे, बे खुद पार्टी के दिशा निर्देश पे नहीं चलत, पार्टी टिकट दे खुद लड़त, मतलब एक तरीका से बागी होत। बे कह रहे पार्टी जी को टिकट दे, हम उके संगे हैं। ब्रजेश भाई साहब कह रहे तुम्हारा तो वोट ही नहीं है वार्ड में, अब आप निपटाओ जा पंचायत। आशुतोष जी, पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग क्षेत्र से आए हुए, सारे सपा, बसपा, भाजपा, सारे जितने भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, प्रधान भी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, और सारे क्षेत्र के सारे लोग हैं, हम सब लोगों को प्रणाम करते हैं। और अब रही बात जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत की जो बात आशुतोष जी ने कही है, उसमें हमारा जो अपना ओपिनियन है, वो ये चुनाव प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है कि वो चुनाव को किस तरीके से लड़ रहा है। और रही बात क्षेत्र की, कहीं से कोई विधायक बनता है, कहीं से कोई सांसद बनता है, कहीं से कोई यहाँ से लड़ता है, वहाँ से लड़ता है, तो इसमें तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संपूर्ण अधिकार है सारे लोगों को कहीं से भी चुनाव लड़े। और तीसरी बात ये है कि ये चुनाव जो है वो बिल्कुल प्रत्याशी पर डिपेंड करेगा, और पूरे जितने भी गांव हैं उन सारे गांव में जो जितने अच्छी तरीके से मेहनत करेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अपने आप को वो बताएगा कि हम किस तरीके का काम कराएंगे, और जो सबसे अच्छी तरीके से इस तरीके से अगर गांव में सारे लोगों के बीच में जाकर के अपनी उपस्थिति को अच्छी तरीके से करता है, तो वो निश्चित है चुनाव जीतेगा। रही बात पार्टी के टिकट की बात, तो जहाँ तक अब हमारे विश्व प्रताप जी हैं, छोटा भाई है और पदाधिकारी भी है, तो प्रदेश से ऐसा कोई हमारे हिसाब से तो जिला पंचायत का नहीं आएगा कि वहाँ किसी पार्टी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाए। ये जहाँ तक हमारा मानना है, ये तो आपसी सहमति सारे लोगों की पार्टी की एक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे बालकिशन जी तो हमारे जिला पंचायत में बड़े लकी आदमी हैं कि हमारे साथ में भी सदस्य थे और फिर पूंछ से ही आकर के सदस्य बने।
तो ये होशियार आदमी है। तो यहाँ पर हमारे इतने बड़े गांव से हमारे किस्नू चाचा का बेटा भी लड़ रहा था, तो उसको भी ये मात दे करके चुनाव जिता के निकल गए यहाँ से। और बालकृष्ण अच्छे आदमी हैं, हमारा पूरा सहयोग किया, भाजपा में रहते हुए भी इन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया। और हमारे यहाँ तो बहुत भितरघात, बहुत परेशानियाँ रही हमारे, जिस समय हम लोग अध्यक्ष थे बहुत परेशानियाँ होती थी, लेकिन हमारा सारे दलों ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छी तरीके से हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा कराया। उसके बाद विदा ली। और हमारे बालकृष्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और जितने लोग भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं वो बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ें। सारे लोग अपनी उपस्थिति जनता में सारे लोगों के बीच में रखें, यहाँ की समस्याओं को रखें।